प्रणाम बंधुवर, राधे राधे, जय राम जी की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आपको हमारी चुगल पंचायत की स्टोरी अच्छी लगती हो तो चुगल पंचायत चैनल को अपना प्यार देकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ढेर सारा प्यार दें। चलिए तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बड़ा टाइम लगा दिया बहन तूने तैयार होने में। अब चल जल्दी घर। मायके जाने की तुझे खुशी नहीं है क्या जो इतना देर कर रही है? अरे पागल कहीं के, तू भी बुद्धू है मेरा भाई। खुशी तो मुझे क्यों नहीं होगी? देख पहले कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं। तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तेरे जैसे नहीं। न नहाया न धोया, बस चल दिया पहन के कपड़े। बेटा आराम से जाना और जब घर पहुंच जाना तो फोन कर देना। हाँ सासू माँ, मैं फोन कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, माँ जैसा कह रही है वैसा करना। और सुनो, गाड़ी बहुत ज्यादा तेज मत चलाना। सुन रहे हो ना तुम? रिकी, आराम से गाड़ी चलाना, तुम बहुत तेज चलाते हो। ठीक है, अब जाओ आराम से। अरे जीजा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। चल यार भाई जल्दी चल, तू इनके चक्कर में मत पड़। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे बहू ही तो गई है, आ जाएगी 4-6 दिन में। उसमें क्या दुखी मनाना है? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तू जा, ऑफिस जाना है ना तुझे, लेट हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, अपने बेटे से नहीं बता सकती, जो सच्चाई है वो मेरे दिल में ही रहने दे। बेटा मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बताऊं और मेरी वजह से तेरे रिश्ते में दरार आए। जो समधन जी ने मुझसे बातों बातों में कहा है ना, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। बस उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकती हूँ। आज मेरी बहू मायके चली गई है, पर मेरे बेटे को खबर तक नहीं है कि वो मायके किस वजह से गई है। उसे तो यूं ही लग रहा है कि उसकी माँ की याद आ रही थी इसलिए वो चली गई, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलो देखा गया है, जो होगा सो देखेंगे। माँ क्या कर रही हो? आ गया बेटा तू ऑफिस से? कुछ नहीं, बैठी हूँ। तेरे लिए चाय बना दूँ? माँ बता ना, कुछ बात है क्या तेरे मन में? ऐसे क्यों निराश सी लगती है मुझे, चुप सी रहती है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई दिमाग में बात तुम्हारी चल रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और तू सोचता बहुत है मेरे बारे में। अच्छा सुन, मैं ना चाहती हूँ कि मेरे कमरे में तुम अपना सामान शिफ्ट कर लो और बहू का सारा सामान शिफ्ट कर लो, क्योंकि देखो मेरा रूम इतना बड़ा है और तुम लोगों का छोटा है। पर ऐसा क्यों माँ? देखो अब तुम्हारे पापा तो है नहीं, अब मैं इतना बड़ा रूम उसमें अकेली लेटी रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या ही करूँगी इतने बड़े रूम का। इससे अच्छा है कि तुम दोनों लोग अपना सामान सारा मेरे रूम में शिफ्ट कर लो। अरे माँ रहने दो ना, कितना ही रूम है और कितना ही सामान है। बेटा मैं जो कह रही हूँ वो माना करो, ठीक है? जो आपसे आपके बड़े कहते हैं वो अच्छे के लिए ही कहते हैं। ठीक है माँ, जब आप कह ही रही हैं तो कर लेता हूँ। पर अगर अंजलि आई और उसने पूछा कि ये सामान किसने शिफ्ट किया, कहीं उसे बुरा न लगे कि भाई सामान मेरा यहाँ से दूसरे रूम में क्यों शिफ्ट कर दिया? अरे नहीं बेटा, वो कुछ नहीं कहेगी। सामान उसका और भी ज्यादा उस रूम में आ जाएगा, भला उसके लिए हम अच्छा ही तो कर रहे हैं। ठीक है माँ, आपकी यही इच्छा है तो मैं सामान शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है माँ। मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है, जो कह देती हूँ वही करने लगता है। ये लो, मैंने माँ के कहे मुताबिक अपना सामान शिफ्ट तो कर लिया है। अब जाता हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना खा लेता हूँ। पता नहीं अंजलि कब आएगी, बेचारी बूढ़ी माँ है, उसे ही खाना बनाना पड़ता है। हाँ समधन जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। और ये क्या समधन जी, इतने बड़े बड़े सोफे दिए हैं हमने अपनी बेटी के दहेज में कि बेटी आराम से बैठे उसको इस्तेमाल करे, और ये क्या आपने उसको भी हॉल में ही रखवा रखा है? हाँ, और ये एलईडी, आपको तो बुढ़ापे में जवानी का रस चढ़ रहा है। अरे बेटी और दामाद की देखने की उम्र है, एलईडी उनके रूम में लगवा देना ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। अपना भजन लगा के बैठ जाती हो, दिन भर भजन सुनती हो, सत्संग लगाए बैठी हो। अरे वो थोड़ी ना इतनी उम्र के हो गए हैं। जो मैंने दहेज में एलईडी दिया है ना बेटी को, वो उसके रूम में पहुंचवा देना। ठीक है समधन जी, मैंने सारा सामान उसका वहीं पहुंचवा दिया है और बड़े से रूम में सेट करवा दिया है जैसा कि आपने कहा था। बाकी का जो सामान बचा है ना,
वो भी मैं धीरे धीरे लगवा दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, और एक बात सुनिए, अब मेरी बेटी वहाँ तभी आएगी जब सारा सामान उसका दहेज वाला उसके कमरे में लगेगा, तभी भेजूंगी मैं, वरना ऐसे नहीं भेजूंगी। भाई दहेज हमने अपनी बेटी के इस्तेमाल करने के लिए दिया है समधन जी, आपके इस्तेमाल करने के लिए नहीं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस्तेमाल अब नहीं करूंगी। मुझे लगा कि दहेज का सामान है, अब सब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप कह रही हैं कि आपकी बेटी ही करेगी, तो कोई बात नहीं, आपके बेटी के रूम में सारा सामान मैं शिफ्ट करवा दूंगी समधन जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके पति पत्नी में रिश्ते में दरार हो, इसलिए। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारा है ही कौन, ऐसी फिरती रहती हो बुढ़िया कहीं की। अपने बहू और बेटों को जीने दो, उनके कबाब में हड्डी बन के मत अड़ी रहो, समझी? हाँ हाँ समधन जी, मैं समझ गई। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है समधन जी। समधन जी कितनी तेज आवाज में बात करती हैं, और वो कहती हैं दहेज का सामान तुम नहीं मेरी बेटी यूज करेगी। मैंने सारा सामान तो उनका शिफ्ट करवा दिया है, पर टीवी रह गई है, वो भी शिफ्ट करवा देती हूँ, उसकी तो मुझे ध्यान ही भूल गई। माँ, मैंने सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, अब मुझे जोर की भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस तुझे ही खाना लेकर के आ रही थी, पर बेटा एक काम तेरा और रह गया है। अब क्या रह गया है माँ, वो भी बता दो तो मैं कर दूं। देखो, बरामदे में एलईडी फालतू लगी है, मैं देखती नहीं हूँ, सारा दिन ऐसी ही लगी है। अरे लगी है तो कुछ यूज तो होना चाहिए उसका, तो उसको भी ना बहू के कमरे में लगवा दो जाके। माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, सारा कुछ कह रही हो, बहू के कमरे में लगा दो, अपने कमरे में लगा लो, पर ऐसा क्यों कर रही हो माँ, कोई बात है क्या, बताओ मुझे। अरे बेटा, तुम दोनों की भलाई के लिए ही कह रही हूँ, मैं भला कहाँ देखती हूँ, बूढ़ी बाड़ी हूँ। अरे तो क्या हुआ, बरामदे में लगी है तो सब देखेंगे, कोई भी आएगा जाएगा। ये तुमको सलाह कौन देता है डेली डेली, तुम्हारा तो रोज का ही हो गया है, आज ये सेट करवाओगी, कल सोफे सेट करवाओगी, अब आज बोल रही हो लो एलईडी सेट कर दो, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। अरे बेटा, मैं जो बोल रही हूँ बस उतना कर तू, इसी में हमारी भलाई है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं लगा देता हूँ। हाँ, मेरा बेटा मेरी बात मानता है ना, तो लगा दे। ठीक है माँ, जा रहा हूँ, खाना खा लूंगा उसके बाद लगा दूंगा। ठीक है बेटा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू, बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बेटा, खा ले जा, भूखा होगा तू। हाँ, मेरे बेटे ने सारा सामान शिफ्ट तो कर दिया है, बहू के आते ही सारा सामान यहीं हो जाएगा उसके रूम में। उसकी माँ ने कहा है कि उसका रूम में उसी का सामान होना चाहिए, दहेज उसके लिए दिया है। बेटे को भी नहीं बता सकती, क्या ही करूं। समधन जी, मैंने आपके कहे मुताबिक सारा सामान आपके बेटी के कमरे में सेट करवा दिया है। अब आप बेटी को भेज देना, यानी कि हमारी बहू को ससुराल भेज देना। ज्यादा दिन रहेगी तो लोग बातें बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मैंने एलईडी भी उसके रूम में लगवा दी है, सोफा भी, अलमारी भी, ड्रेसिंग भी, सारा कुछ सेट करवा दिया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी, पर उसके गहने जो रखे हुए हैं ना बाकी के, वो भी दे देना। ठीक है समधन जी, मैं दे दूंगी, पर आप बहू को भेज दीजिएगा, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, मैं भेज दूंगी, भेज देना दामाद जी को। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। माँ, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली हैं। यह सब क्या है माँ, आपने मुझसे झूठ बोला और इतनी बड़ी बात मुझसे बताई नहीं कि ये क्या चल रहा है। मैंने आपकी बातें सारी सुन ली हैं कि आपने अपनी बहू का कमरा क्यों चेंज करवाया, सामान क्यों शिफ्ट करवाया, और तो और एलईडी भी लगवा दी। उसकी माँ ने कहा था आपको ऐसा करने के लिए, इस वजह से आपने किया और मुझसे करवाया, और मैं करता भी गया। मैं समझ नहीं पाया कि किस वजह से कर रही हो आप। बेटा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। तेरी सास ने कहा था कि बेटी का सारा सामान दहेज का जो है उसके कमरे में ही सेट करवा दो, वरना वो ससुराल नहीं आएगी जब तक उसका सामान पूरा सेट नहीं करवाओगे उसी के कमरे में। भला मैं क्या करती, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मायके में ही बनी रहे। माँ, क्या हम उसी के दहेज से हम जी रहे हैं? उसका दहेज अगर उसके कमरे में रहेगा, सिर्फ वो ही यूज करेगी, आप यूज नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा क्या मतलब माँ? मैं उसको कह दूंगा कि दहेज अभी तो कम है, उसको आप एक घर भी दे देते ना,
तो ज्यादा सही रहता, उसी में रहती। माँ, अब मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी। मैं जा रहा हूँ, दहेज का सारा सामान लेकर के जा रहा हूँ उसके मायके छोड़ने। हमें दहेज की भूख नहीं है उसकी। बेटा ऐसा मत कर। माँ, तुम चुप रहो। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। ठीक है बेटा। उनको सबक सिखाना जरूरी है। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे किसी ने बताया तक नहीं। दहेज की वजह से वो वहां बनी हुई है। बताओ, आज ही सारा दहेज का सामान उसके मायके में डलवा के आता हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। अंजलि, देखो कौन आया है। आओ बेटा आओ, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे बड़ी जल्दी आप लेने आ गए मुझे। नहीं नहीं, मैं लेने नहीं आया हूँ, कुछ छोड़ने आया हूँ। अरे दामाद जी, अंदर आइए। कुंवर साहब, आप ऐसे खड़े हुए अच्छे नहीं लगते। माफ करिएगा पिताजी, मैं अंदर आने लायक नहीं हूँ क्योंकि ये आपका आलीशान बंगला है। मैं तो झोपड़ी में रहने वाला हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो आप अपनी बेटी और अपनी पत्नी से ही पूछिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं दरअसल काम के सिलसिले से आया था। मैं आपका बेटी का सारा दहेज का सामान वापस देने आया हूँ। मुझे भूख नहीं है आपके इस दहेज की। अरे कुंवर साहब, ऐसा मत करिए। लोग बाहर सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि दहेज का सामान बेटी का वापस आ गया। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये बताइए, मेरी माँ की और मेरी क्या इज्जत रखी आप लोगों ने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों, तुमने क्या कहा है ये? और ये बहुत गलत तरीका था तुम्हारा। दहेज के लिए तुम लोगों ने सुनाया है। हाँ हाँ, वो दहेज बेटी के लिए दिया था और यूज कर रही थी इसकी सास। बोल दिया मैंने। अरे मूर्ख औरत, ऐसा नहीं होता है। दहेज का सामान सबके लिए होता है। हमने अपनी बेटी के साथ साथ उसके घर वाले भी तो अपने ही है ना। ससुराल ही उसका परिवार होता है। दामाद जी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दीजिए और ये दहेज का सामान वापस ले जाइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में। नहीं नहीं, आप अपनी बेटी और दहेज को रखिए अपने पास, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी लाज रख लीजिए कुंवर साहब। अब कभी भी गलती नहीं होगी। हाँ हाँ दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपसे माफी मांगते हैं। हम ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माफ कर दीजिए मेरे मम्मी पापा को और मुझे भी। अब हम कभी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने माफ कर दिया सभी को, पर ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। मेरी माँ रो रो के दिन और रात गुजारी है। हमें आपने माफ कर दिया है तो बेटी को हमारी साथ में लेकर के जाइए। हाँ हाँ, मैं साथ में लेकर के जाऊंगा, पर माँ जी से भी वहाँ जाकर के माफी मांगनी होगी। आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। हाँ हाँ, हम चलने के लिए तैयार हैं और माफी भी मांग लेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास है। तो चलिए फिर, हम लोग आपकी तरह कठोर नहीं हैं। जैसे आप लोगों ने किया वैसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलती का एहसास दिलाना भी हमारा फर्ज था, वरना आप ऐसी गलतियां करते ही जाते और मेरी बूढ़ी माँ रो रो कर बेहाल हो जाती। रिश्तों को बनाए रखे, संजोए रखें, ना कि उसमें दरार पैदा करें। जो है सब मिलजुल कर उसको यूज करें। जो सामान है उसे एक की भावना से नहीं, सबकी भावना से देखें कि वह सभी का है, ना कि एक का। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाना है, सब यहीं डला रहना है। हाँ हाँ कुंवर जी, आपका दिल बहुत बड़ा है कुंवर जी। चलिए अब आप लोग जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है जी।